सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सीइंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं। इसके तहत कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.6 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1 + i इंटू 1 + 2i इंटू 1 + 3i इंटू 1 + ni इज इक्वल टू x + iy। इतना लंबा क्वेश्चन है, बात समझ में आई? इतने हैं आई, बात समझ में आई? प्रूफ करना है 2 × 5 × 10 अप टू 1 + n² इज इक्वल टू x² + y²। क्वेश्चन की लंबाई अमिताभ बच्चन की तरह है। नहीं, अमिताभ जी तो हैं ही लंबे, हम भी हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन से आधे तो हैं ही हैं, इतना थोड़ी छोटे हैं। देखिए अगर ध्यान से देखें कह क्या रहा है, वो तो छोड़ो, ला क्या रहा है। ये 2 कहाँ से आएगा? हम जानते हैं अगर इसका मॉड निकालें तो इसका मॉड √2 होता है, इसका मॉड √5 होता है, इसका मॉड √10 होता है, इसका मॉड √1 + n² होता है, इसका मॉड x² + y² होता है। रूट में तो आ नहीं रहा है। अरे भाई इसके ऊपर रूट चढ़ाओगे, इसके ऊपर रूट चढ़ाओगे, इसके ऊपर रूट चढ़ाओगे तो कंप्लीट में रूट ले सकते हो, और कंप्लीट रूट का जब होल स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। एक तो ये तरीका हमारे पास है। तो मैं इसका सोल्यूशन 2 तरीके से करूंगा। फर्स्ट मेथड तो मैं ये करता हूं कि टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ द साइड, मतलब फर्स्ट मेथड में क्या करूंगा मैं, 1 + i, 1 + 2i, 1 + 3i अप टू 1 + ni इज इक्वल टू x + iy का हमने टोटल मॉड ले लिया। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है कि ये हम n ब्रैकेट्स को खोलेंगे। n ब्रैकेट को खोलने में दिमाग की खोपड़ियाँ खुल जाएगी। नहीं, दिमाग की खोपड़ियाँ, खोपड़ियाँ का दिमाग खुल जाएगा। देखिए हम मॉड जानते हैं कि अगर मल्टीप्लाई में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इनका मॉड निकालना चाहते हैं तो आप अलग अलग मॉड निकाल सकते हैं। तो अलग अलग मॉड निकाल लो। 2i का मॉड निकाल लो, मॉड 1 + 3i कर दो। ब्रैकेट का करो लगा करके, ब्रैकेट ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तो सिंगल मॉड है, इसमें क्या दिक्कत है। अप टू मॉड 1 + ni कर दो इज इक्वल टू मॉड x + iy कर दो। कोई दिक्कत नहीं। इसका मॉड क्या होगा, √1 + 1 यानी 2। इसका मॉड क्या होगा, √1 + 4 यानी कि 5। इसका मॉड क्या होगा, √1 + 9 यानी कि 10। इसका क्या होगा, √1 + n²। और इसका होगा √x² + y²। चूंकि सभी पॉजिटिव वैल्यू हैं तो इनको सिंगल रूट में लिखा जा सकता है। सिंगल रूट का नियम ये होता है कि अगर अलग अलग रूट x इंटू रूट y है तो इसको सिंगल रूट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त ये है कि इन दोनों में से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए। बोथ आर नेगेटिव देन यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। दोनों नेगेटिव के लिए ये कंसेप्ट सही नहीं है। खैर, तो मैंने सिंगल रूट में इसको लिख दिया। तो हमने कहा ऐसा करते हैं कि एक सिंगल रूट लगा दें और इसको लिख दें 2 × 5 × 10 × अप टू 1 + n² इज इक्वल टू √x² + y²। और अगले स्टेप में करते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड और इसको हम रब कर दें। ऐसा ना करना स्क्वायरिंग करने में वर्ड ना लगा देना। आप अगले स्टेप में इसको लिखेंगे। मेरे पास ये सोल्यूशन है तो हमने कर दिया, प्रूफ हो गया, आ गया। आपने कहा आ तो गया, लेकिन भैया हमने तो दूसरे मेथड से पढ़ा है। चलिए वो मेथड भी देख लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमको ये तो दिख रहा है कि मॉड निकालना है। क्या मॉड निकालने का कोई और भी तरीका होता है? जी हाँ, देखो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दिस विल बिकम x² - i² y², यानी दिस विल बिकम x² + y²। एक्चुअली ये मॉड z का होल स्क्वायर है। बस आप इसका कंजुगेट ले लीजिएगा और दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इतना बड़ा कंजुगेट हाँ लेना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे, गिवन तो ये हो ही गया है, टेकिंग कंजुगेट ऑफ बोथ द साइड। पहले गिवन लिखेंगे पूरा ब्रैकेट, ठीक है। टेकिंग, ये क्वेश्चन 1 डाल दो, कंजुगेट ऑफ इक्वेशन 1 बोथ द साइड्स। आप दोनों मेथड से मत लगाइएगा, डोंट बिकम रामानुजन। रामानुजन साहब के बारे में कहा जाता है कि वो मैथमेटिक्स में ही फेल हो जाते थे।
हाँ, कैसे? टीचर ने कहा डू एनी 10 क्वेश्चंस इन द पेपर, तो वो एक क्वेश्चन को 10 तरीके से लगाते थे। अब टीचर को एक तरीका आता, 9 तरीके आते ही नहीं, तो क्वेश्चन तो एक ही लगता, लेकिन तरीके 10 हो जाते, नंबर एक के मिलते, क्वेश्चन 10 किए गए, नंबर ही नहीं आते थे। तो आप एक ही मेथड लगाइएगा, आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, जब कंजुगेट लेंगे तो कंजुगेट तो पूरे में लाइन खींचेंगे ना, वैसे पूरा कंजुगेट निकालेंगे। और आप जानते हैं पूरे का कंजुगेट करते हैं तो अलग अलग कंजुगेट कर सकते हैं आप इसको, है ना। यानी ये आपका 1 माइनस आई अलग हो जाएगा, 1 माइनस 2i अलग हो जाएगा, और 1 माइनस एन आई अलग हो जाएगा, और इधर x माइनस आई वाई अलग हो जाएगा। निकल आया कंजुगेट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, इसके साथ पूरे टर्म्स मल्टीप्लाई में आने वाले हैं। तो आप जब दो क्लासेस को कभी रिकम्बाइन किया जाता है, कंबाइन बैठा जाता है, तो आप अपने सहेली के पास बैठती हैं जाकर के, या अपने दोस्त के पास बैठ जाकर के, है ना। तो 1 प्लस आई किसके पास बैठेगा? इसको एक साथ ले लेगा। वो कहेगा ऐसा करो यार, यहाँ सीट खाली है, यहाँ बैठ जाओ, आओ, आके बैठ गई। ये कहेगा 1 प्लस 2i कहेगा 1 माइनस 2i से हमारे साथ बैठ जाओ। 1 प्लस 3i कहेगा 1 माइनस 3i से आओ यहाँ बैठ जाओ। और 1 प्लस एन आई कहेगा 1 माइनस एन आई से बैठ जाओ। और x प्लस आई वाई कहे न कहे, वो तो सीट पे बैठना ही पड़ेगा। जब एक ही सीट खाली है, एक ही सीट पे एक सवारी खाली और एक है स्टूडेंट, तो बैठाना पड़ेगा। इसका क्या आएगा? ये मॉडिट लिखा हुआ है, यानी ये 2 आएगा। इसका क्या आएगा? ये 5 आएगा। इसका क्या आएगा? 10 आएगा। इसका क्या आएगा? 1 प्लस एन स्क्वायर आएगा। इसका क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था आपको। तो अब आप कहेंगे हम कौन सा मेथड लगाएं? कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में दोनों मेथड दिमाग पे नहीं आते। कभी कभी पहले वाला आ जाता है, कभी कभी बाद वाला आ जाता है, कभी कभी दोनों आ जाते हैं। तो उसमें जो आपके दिमाग में हो, टेकिंग मॉडुलस ऑफ बोथ द साइड चलेगा, टेकिंग द कंजुगेट एंड देन मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशन चलेगा। पूरे ब्रैकेट खोल दें तो नहीं कर सकते आप। अगर पूरे ब्रैकेट खोलेंगे, खोल ही नहीं पाएंगे। एन कहाँ से ब्रैकेट? एन कोई नंबर तो है नहीं कि 50 है, 70 है, 80 है, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को लगाने का। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ कंसेप्ट एप्लीकेशन 3.6। नेक्स्ट द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।